साथियों नमस्कार, गिरीश चंद पांडे। आज मैं 77 स्वतंत्रता दिवस के इस पावन उपलक्ष्य में आपसे रूबरू हो रहा हूं। इसलिए देश एवं विदेश में बसे सभी भारतीयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही देश की एकता, उसकी अखंडता, अक्षुण्णता बनाए रखने वाले उन वीर सैनिकों और राष्ट्र निर्माण में समर्पित सभी राष्ट्रभक्तों के प्रति भी मैं आदर भाव से अपना मस्तक झुकाता हूं। साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर देश की प्रगति का लेखा जोखा यूँ तो रखना बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त तौर पर आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। यूँ तो भारत की जो प्रगति है दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन आज़ादी के अमृत काल के दौरान, यानी जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे थे, 75 ईयर्स, तो उस दौरान 3 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जिनका यहाँ मैं उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ। तो साथियों, पहला था सितंबर 2022 में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। वही ब्रिटेन जिसके कभी हम अधीन थे, परतंत्र थे। यही नहीं, भारत के निकट भविष्य में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह में भी जो है भारत अग्रसर है। यानी अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान होगा निकट भविष्य में। और दूसरी जो है 20 अप्रैल 2022 को भारत चीन को पीछे छोड़कर आबादी में विश्व का नंबर 1 बन गया। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि इस आबादी में 75 करोड़ जो आबादी है, 35 वर्ष से कम यानी कामकाजी है। इसलिए यहाँ पर जनसांख्यिकी लाभांश, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स कहते हैं, उसका लाभ निकट भविष्य में भारत को मिलना तय है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। साथियों, तीसरा जो है 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है और भारत की यह अंतरिक्ष क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि उसे आने वाले समय में अमेरिका है, रूस है तथा चीन के बाद चौथा देश बनाने में सहायक होगी। साथियों, यही नहीं, भारत ने 12 मई 2020 को, जब देश भयंकर कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और उसके तहत देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 5 स्तंभ यानी 5 पिलर्स जो है निर्धारित किए, जिनमें पहला था अर्थव्यवस्था, दूसरा बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा प्रणाली सिस्टम, चौथा जीवंत आबादी डेमोग्राफिक डिविडेंड्स डेमोग्राफिक पॉपुलेशन और तीसरा मांग जीवंत आबादी यानी वाइब्रेंट पॉपुलेशन और पांचवा था मांग यानी डिमांड। इन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो भारत में बहुत तेजी से काम हो रहा है। अर्थव्यवस्था को ही अगर हम लें, अभी भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 खरब डॉलर है और जिसके 2030 तक 7 खरब डॉलर तक पहुंचने की आशा है। अर्थव्यवस्था का हम कोई भी क्षेत्र लें, चाहे कृषि ले लें, सेवा ले लें, रक्षा, एमएसएमई, विनिर्माण, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कई क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है और ये सभी क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, भारत का वोकल फॉर लोकल का नारा आज लोकल टू ग्लोबल बनने जा रहा है। इसका मतलब यही है कि भारतीय जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनकी मांग जो है न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है और इससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। साथियों, आयात निर्यात का क्षेत्र अगर लें, वहाँ भी भारत का व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ट्रेड जो है, वह ट्रेड बैलेंस का जो संतुलन है वह अच्छी स्थिति में है। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जुलाई 2023 में अगर हम देखें, भारत का कुल निर्यात 59 अरब 43 करोड़ 59 बिलियन 43 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि जुलाई 2023 के दौरान
कुल व्यापार घाटा 8 अरब 35 करोड़ डॉलर हो गया था, जो पिछले साल की इसी अवधि में 15 अरब 24 करोड़ डॉलर था। यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि आयात की तुलना में हमारा निर्यात जो है बढ़ा है। इसी प्रकार साथियों, भारत की विदेश नीति को लें तो वह अभी स्वर्णिम दौर में है। विश्व के सभी देशों के साथ भारत के संबंध निरंतर प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। विश्व की निगाहें भारत की ओर हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति लें, भारत की एक्ट ईस्ट नीति लें, वह सभी जो है सभी से विश्व परिचित है। कोविड-19 के भयंकर दौर में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार भारत ने विश्व को वैक्सीन मैत्री के तहत सहायता पहुंचाई। लगभग 100 से अधिक देशों को भारत ने यह सहायता पहुंचाई और अपनी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वो अपनी उदात्त इस भावना को जो है मूर्त रूप दिया। साथियों, कुछ समय बाद सितंबर 2023 में भारत की मेजबानी में G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा, यूरोपीय संघ जैसे देशों की उपस्थिति होगी और भारत की प्रगति को ये सभी G20 देश अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे। इसलिए साथियों, इस पावन पर्व पर हम भी प्रतिज्ञा लें कि जहाँ कहीं भी हम हैं और जो भी हमारी योग्यता है, क्षमता है, अपनी पूरी जी जान से देश को आगे ले जाने में अपना अमूल्य योगदान अवश्य देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपसे अभी विदा लेता हूं, इस आश्वासन के साथ कि आने वाले गुरुवार को मैं आपसे पुनः मिल रहा हूं। तो एक बार पुनः नमस्कार।